जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हामिद मकसूद चौहान स्टेट से। आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट बिज़नेस। उसके मतलब हम देखेंगे कि 236 सी और 236 के उनमें क्या चेंजेस आई हैं, सेक्शन 7 ई क्या आया है, कैपिटल गेन टैक्स उसकी कैलकुलेशन, 50 लाख से ऊपर की जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है उसका मोड ऑफ पेमेंट, उसके अलावा $1 लाख की एमनेस्टी के बारे में, नॉन फाइलर के लिए जो कैश विड्रॉल है उस पर जो टैक्सेस हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 236 के को। 236 के सेक्शन है परचेज़ के मतलब जो परचेज़र ने एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र पे करना होता है। ये FBR वैल्यू का 3% है जो उसने ट्रांसफ़र को पे करना है। पहले ये 2% था, अब ये 1% इंक्रीज़ के साथ 3% हो गया। अब हर परचेज़र ने ट्रांसफ़र के वक्त 3% ऑफ FBR वैल्यू एडवांस इनकम टैक्स पे करना है। नॉन फाइलर के लिए ये 3% जो है ये फाइलर के लिए है, नॉन फाइलर के लिए 10.5 10.5% है। सेकंड सेक्शन 236 है, ये सेलर के लिए टैक्स है। कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन तो सेलर ने गेन टैक्स अंडर सेक्शन 236 पे करना है। फाइलर के लिए 3% है, पहले 2% था, 1% गेन हुआ और अब ये 3% है, 3% ऑफ FBR वैल्यू। नॉन फाइलर के लिए ये 6% है। नेक्स्ट सेक्शन 7E है, ये एक नई चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 7E कहता है कि किसी भी आदमी के पास 25 मिलियन या 2.5 करोड़ से ऊपर की FBR वैल्यू के मुताबिक कैपिटल एसेट्स हैं यानी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो 1% ऑफ द वैल्यू हर साल टैक्स पे करेगा अंडर सेक्शन 7E। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर फ़र्ज़ किया एक आदमी, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखें कि एक प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है। एक प्रॉपर्टी से मुराद पहली प्रॉपर्टी नहीं, वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। एक प्रॉपर्टी इसमें एग्जम्प्ट है। फ़र्ज़ किया एक आदमी के पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी है 8 करोड़ रुपए की, दूसरी प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपए की। तो 8 करोड़ वाली प्रॉपर्टी एग्जम्पशन में चली जाएगी, 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी पीछे बची। 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से नीचे है, लिहाजा वो उस पर 7E का इतलाक़ नहीं होता। दूसरा केस देखें, इस बंदे के पास फ़र्ज़ किया 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी है 6 करोड़ रुपए की, वो ज़्यादा मालिक की है, उसको हम एग्जम्पशन में फॉल कर जाएगी वो। बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ की मजमूई FBR मालियत 2 करोड़ 70 लाख रुपए बनती है। तो लिहाजा ये कीमत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, ये इस पर 7E का इतलाक़ होगा। अब इसने 2 करोड़ 70 लाख के ऊपर 1% यानी 2,70,000 रुपया हर साल टैक्स पे करना है। यहाँ पे कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं कि शायद 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर टैक्स पे करना। नहीं, 2 करोड़ 50 लाख का जो डिसीजन है वो सिर्फ इसलिए कि 7E अप्लाई होता है या नहीं टैक्स टोटल अमाउंट पे ऊपर, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख रुपये के यानी इसके 2,70,000 रुपया इस पर टैक्स 2,70,000 रुपये टैक्स पे किया जाएगा। इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं। सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है। नंबर 2, एग्रीकल्चर लैंड बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, वो एग्जम्प्ट है। बिज़नेस प्रेमिसेस 1, 2, 3 है। अगर फर्ज एक बंदे की एक फैक्ट्री है, उसकी दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री जहाँ पर बिज़नेस ऑपरेशंस कर रहा है, वो एग्जम्प्ट हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो इसी साल में परचेज़ की गई और उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह पे किए गए हैं, तो इस साल में वो इस 7E से मुस्तस्ना होगी। इसी तरह शहदा हैं, उनके लवाकिन हैं, उनको जो प्रॉपर्टीज़ अलॉट की जाएंगी, और वार बॉन्डिड्स हैं। दीज आर पीपल्स बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। उनकी जो ये लोग शहदा, उनके वर्सा और आर्म बॉन्डिड हैं, इनको ये तमाम इनको जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी वो मुस्तस्ना है। हाँ, कुछ लोगों का ख्याल है कि 7E के ऊपर स्टे है, ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये बाकायदा कानून का हिस्सा बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में इसके ऊपर इस वक्त कोई स्टे नहीं है और ये कानून का हिस्सा बन चुका है और ये इम्प्लीमेंटेड है। DHA में इस वक्त जो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं वो अंडरटेकिंग के तहत हो रही हैं। अंडरटेकिंग मतलब ये है कि आप इन राइटिंग स्टैम्प पेपर के ऊपर ये तहरीर देते हैं कि जब जो चीज़ें क्लियर होंगी और DHA डिमांड करेगा तो लॉ के मुताबिक हम वो वाजिबात या टैक्सेस अदा करने के पाबंद होंगे। तो अभी सिर्फ प्रोसीजरल जो है वो डिफरेंस है कि 7E के तहत सर्टिफिकेट किसने देना है और किस तरह से वो इशू होगा और उसका क्या मोड ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजर तय होना वो बाकी है।
उसके बारे में क्लैरिटी भी रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से DHA अंडरटेकिंग के तहत ट्रांसफ़र कर रहा है। बाकी लॉ में और उसकी जो डिटेल्स हैं और इम्प्लीमेंटेशन में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, वो वाज़ेह है कि ये शिक लागू है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गेन टैक्स को। गेन टैक्स के बारे में मुख्तलिफ राय लोगों की होती हैं। वो लोग कहते हैं कि गेन टैक्स अंडर सेक्शन 236C 3% ऑफ FBR वैल्यू जमा करवाया जाता है। मुख्तलिफ सवाल इस बारे में आते हैं। वो कहते हैं जी गेन टैक्स तो गेन पे है, गेन तो हुआ नहीं। जब गेन नहीं हुआ तो हम गेन टैक्स किस चीज़ पे दें? फिर पहले एक ये शिक थी कि 4 साल बाद गेन टैक्स जो था वो ज़ीरो हो जाता था। लोग कहते हैं कि हमने तो 10 साल पहले की प्रॉपर्टी ली हुई है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो ये है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 236C 3% ऑफ FBR वैल्यू ऑफ फोर्स हैं कि सेलर ने हर सूरत एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ये पे करना है। दूसरा सिनेरियो है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, साल बाद आपने अपनी रिटर्न सबमिट करनी है। उस टाइम पे अब एक्चुअल कैलकुलेशन होगी कि आपको गेन टैक्स लगता कितना है। हम अज्यूम करते हैं कि अब उसमें स्लैब्स हैं बेसिकली। अब पहले 2 साल पहले लॉ ये था कि 4 साल पुरानी प्रॉपर्टी 4 साल जो पहले परचेज़ की गई थी वो एग्जम्प्ट थी। फिर रूल चेंज हुआ, फिर एक स्लैब आ गए कि आप परचेज़ के पहले साल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप गेन का 15% टैक्स देंगे। परचेज़ के दूसरे साल में प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो 2.5% कम हो जाएगा, 12.5%। तीसरे साल में 10%, चौथे में 7.5%, पाँचवें में 5%, छठे में 2.5% और सातवें ऑनवर्ड से आपको गेन टैक्स नहीं लगता। अब हम अज्यूम करते हैं केस, इसमें अगर फ़र्ज़ किया किसी साहब ने एक प्रॉपर्टी बेची, उन्होंने जब बेची तो उन्होंने फ़र्ज़ किया एट द स्पॉट उन्होंने अंडर सेक्शन 236C 3 लाख रुपया टैक्स पे कर दिया। साल बाद जब उन्होंने अपनी रिटर्न सबमिट करने का टाइम हुआ तो फिर कैलकुलेशन की गई। उस कैलकुलेशन के मुताबिक उन्होंने 2 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज़ की 2 करोड़ रुपए की और 2 साल गुजरने के बाद तीसरे साल के दौरान उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की 2 करोड़ 10 लाख रुपए की, तो उनको गेन हुआ 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए गेन उनको हुआ और वो तीसरे साल वाले स्लैब में फॉल कर रहे हैं, यानी कि 10% ऑफ द गेन उनको टैक्स जो है वो चार्ज होना है। तो वो 10 लाख का 10% बना 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा गेन टैक्स था, लेकिन वो ऑलरेडी 3 लाख रुपया टैक्स पे कर चुके हैं, तो 2 लाख रुपया उनका रिफ़ंड है या एडजस्टेबल, वो क्लेम हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और वजाहत तलब है कि ये सेल्फ डेक्लेरेटरी है। सेल्फ डेक्लेरेटरी का मतलब है कि जब आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की 2 करोड़ रुपए की तो उस वक्त आपने खुद से डिक्लेयर किया और FBR को बताया कि हमने ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की परचेज़ की है। इसलिए जब आपने बेची तो उसमें आपने खुद से बताया कि हमने ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ 10 लाख रुपए की सेल की है, तो आपने FBR को खुद से डिक्लेयर किया कि इस ट्रांजैक्शन में हमें 10 लाख रुपए की सेविंग हुई। नेक्स्ट हमारा है 50 लाख से ऊपर जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होगी वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी, यानी कि 50 लाख FBR वैल्यू से ऊपर आप ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकते। थ्रू बैंकिंग चैनल का मतलब है कि थ्रू पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या थ्रू क्रॉस चेक आप पेमेंट्स कर सकते हैं। नॉन फाइलर के लिए 0.6% कैश विड्रॉल पे वो टैक्स लगाया गया है, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर 600 रुपये आपने टैक्स पे करना है। FBR के और DC के नए रेट्स आ चुके हैं, इंशाल्लाह हम आपको फर्दर वो डिस्कस करेंगे और आपको फर्दर हम बताएंगे कि इस सिनेरियो में हमें कहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सी मरी इन्वेस्टमेंट है जो हमें डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए ताकि वो हमें फ्यूचर में ज़्यादा गेन नहीं देंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।